हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डेली माई ड्रीम पर। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की उन सभी 17 पोस्टों के बारे में कि उन पर क्या क्या काम होने वाले हैं। कि मतलब आपकी जैसे पोस्टिंग हो जाती है, उन 17 पोस्टों में से कोई सी मिलती है तो उस पर उन सभी 17 पोस्टों पर क्या क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन सा काम होता है। चाहे वो वर्कशॉप लाइन का हो, चाहे वो जो है स्टोर कीपर का हो, चाहे वो आपका बाहर का काम हो, सिग्नल ऑपरेटर, जो भी है, जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए, जैसे बिलासपुर जोन हो गया और जयपुर जोन हो गया, तो इन दोनों का जो है पैनल जारी कर दिया गया है। तो बिलासपुर जोन का बात करें तो अभी तक वहाँ पर जो है सिर्फ ITI वालों का और अप्रेंटिस वालों का पैनल जारी हुआ था। और अभी जो है वैसे भी जो नॉर्मल पेपर हुए थे उन लड़कों के भी जो है पैनल जारी हुए हैं। तो धीरे धीरे करके सभी जोन जो है अपना पैनल जारी करेंगे और उम्मीद है कि हमारा जो चंडीगढ़ जोन है उसका भी बहुत ही जल्द जो है पैनल जारी होगा। और अभी जो है 17 तारीख आज जो है हमारे यहाँ मेडिकल जो है खत्म हो जाएगा। सारी जो है मेडिकल DB सारी परीक्षाएं खत्म होंगी आज। उसके बाद जल्द ही पैनल जारी होगा और आशा करते हैं बहुत ही जल्द जो है हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो चलिए ठीक है, बाकी बात करते हैं क्या क्या है 17 पोस्टें और क्या काम होंगे उन पर। और कुछ समस्याएं चल रही हैं ज़िंदगी में दोस्तों, बस उम्मीद है बहुत ही जल्द खत्म होंगी वो। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या काम करना पड़ेगा इन पोस्टों पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जो है वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप। आप अपना सम्मान खुद ही बढ़ा दीजिए, इसके आगे आप असिस्टेंट लगा दीजिए, तो आप खुद अपनी जो है वैल्यू कर लीजिए। तो सर इसमें जो है वर्कशॉप के अंदर क्या होता है कि सारे काम आपको करने पड़ेंगे। जो आपको कोई सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जैसे होगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग के अंतर्गत जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत जैसे आपका वेल्डर हो गया और जो है पेंटर हो गया। ये सब काम आपको जो है करने पड़ेंगे यहाँ वर्कशॉप के अंदर। तो देखिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिला हुआ है वर्कशॉप के अंदर, तो जैसे आपका कोच बनता है या फिर जो है ये इंजन बनते हैं, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल का काम होगा वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। और आपको मैकेनिकल वर्क मिल गया है तो आपको जैसे ये मैकेनिकल के अंतर्गत ये सब जो है पुर्जे आपको ठीक करने पड़ेंगे, ये व्हील्स वगैरह ये भी है जो भी है। और टूटे फूटे हैं तो आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल काम जो भी जितने भी हैं आपको वर्कशॉप के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। बस ये है कि ये थोड़ा छाया वाले काम है, आपको ये बाहर का काम नहीं, ये अंदर आपको बैठ करके सारा काम करना होगा। तो और चलिए देखते हैं दूसरा क्या है इसके अंदर। आता है आपका ब्रिज असिस्टेंट। तो ब्रिज असिस्टेंट के अंदर क्या होता है, जैसे ब्रिज बना रहा है, कोई नया ब्रिज बन रहा है आपका, जैसे मान लो वहाँ रेलवे ट्रैक बिछ रहा है कोई नया, उसके ऊपर जो है कुछ भी आ गया तो वहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है, तो आपको नए ब्रिज के अंतर्गत सारा काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी है पटरियाँ वगैरह बिछाई जा रही हैं, जो भी ये सारे ये सब जो खड़ी किए जा रहे हैं पोल्स वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सारा कुछ ये आपको ब्रिज असिस्टेंट के रूप में आप यहाँ काम करेंगे। और जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज वगैरह टूटा हुआ, उसका मेंटेनेंस भी करना है, तो जैसे ये होता है ना ब्रिज असिस्टेंट, इसका अलग ही अपना जो है वो है, तो ब्रिज के अंतर्गत ही काम करने के लिए रखे जाते हैं, आपको पोस्टिंग होगी। तो चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या होने वाला है तीसरा नंबर का। तो ये तीसरे नंबर की पोस्ट आपकी आती है C&W, ये होता है कैरेज एंड वैगन। तो यानी कि जो भी वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी जो है डिब्बे आ रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, जैसे मान लो कोई दिक्कत है तो ये आकर के वर्कशॉप में खड़े होंगे और यहाँ आपको इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये देखिए डिब्बे, इसमें कोई सा भी काम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कुछ भी हो, आपको इसके अंतर्गत कैरेज एंड वैगन के अंदर सारा कुछ मेंटेनेंस, इसका ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह जो भी है सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा काम ये होता है, जैसे ये कॉकपिट है, ये जो अंदर की इसके नीचे घुस के काम करते हैं, ये भी आपको खुद से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, इसकी देख रेख करनी पड़ेगी। तो C&W के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। और अगला है चौथा नंबर आपका डिपोट स्टोर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रेलवे का जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर जो भी मेंटेनेंस होना है उसके लिए जो भी पुर्जे लगेंगे उसके लिए स्टोर होता है, तो उसको स्टोर के अंतर्गत आपको काम करना है, उसका रख रखाव करना है। जो भी जो है इक्विपमेंट वहाँ मांगा जा रहा है वहाँ आपको सप्लाई करवाना है। तो ये हो गया डिपोट स्टोर के अंतर्गत ये काम आता है। और ये भी एक अंदर जो है विदाउट जो है बाहर आपको काम नहीं करना, अंदर ही रह करके ये भी काम करना, ये भी अच्छी पोस्ट है। और अगला आता है जो है लोको सेट असिस्टेंट। देखिए, लोको सेट असिस्टेंट में दो आता है, एक होता है डीजल और एक होता है इलेक्ट्रिकल, तो दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रिकल है और इसी तरह डीजल वाला होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी इंजन है उसका रख रखाव करना होता है, कोई दिक्कत आ रही है मेंटेनेंस देना है, और नए इंजन बन के उनका जो है मेंटेनेंस देखना है, जो भी है सारा काम जो है आपको अंदर ही अंदर रह के करना है। ये भी जो है बाहर फील्ड का काम नहीं है और ये भी एक अच्छी जो है पोस्ट है और इसके अंतर्गत आप जो है काम करना पड़ेगा आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद आता है ऑपरेशन असिस्टेंट।
तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आता है। इसमें देखिए क्या करना होता है कि जैसे साइड्स में जो है ट्रैक के साइड में देखिए वो बने होते हैं, छोटे छोटे पावर स्टेशन बने होते हैं, बैटरी कक्ष बने होते हैं, तो उनमें ऐसे पैनल लगे होते हैं। तो और इन पैनलों से जो है सप्लाई गई होती है। जो साइड में आपके जो है पोल्स लगे होते हैं उन पर जो है लाइटें हैं, और जो है ऊपर की जो ओवरहेड लाइनें हैं तो लोकोमोटिव चलाने के लिए, तो उनको जो है यहाँ से सप्लाई दी होती है जो है। तो उनका सारा मेंटेनेंस, उनका रख रखाव और जो है उसका ऑपरेशन, ये सारा जो है आपको इसके अंतर्गत करना पड़ता है। और ये भी एक जो है अंदर का ही काम है, और ये बाहर का काम नहीं है, आपको इसी के अंतर्गत रह करके काम को करना होता है। और ये भी एक अच्छी पोस्ट है। आप जो है टेक्निकल लाइन में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ये वाली पोस्ट मिल जाती है। और चलिए अगला जो है पोस्ट पे बात कर लेते हैं। इसको भी हर कोई ये पोस्ट लगभग पाना चाहता है। तो ये है पॉइंट्समैन में क्या होता है कि जैसे देखो पहले ये गेट पे ये बना होता है, यहाँ पर रह के आपको जो है फाटक बंद करना है, खोलना है, तो ये वाला काम होता है। और इसके अलावा देखिए इसके अंदर के बहुत से काम आते हैं, एक ही काम नहीं है। और दूसरा काम ये भी आता है जैसे पटरियों की संटिंग करना है, जोड़ना है, किधर को कौन सी ट्रेन किधर होकर गुजरेगी, पटरियों को जोड़ना है, उसका जो है हटाना है, ये सारे काम इसके अंदर। और इसके अंदर ये है कि लेडीज़ भी काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स ही सारे काम करते हैं। और इसके अंतर्गत ये जो है ट्रेनों की कपलिंग भी आती है, जो इंजन और वैगन जुड़ रहे हैं तो उसके लिए अंदर जा करके आपको जो है इसको कपलिंग भी करना होता है। ये थोड़ा रिस्की काम होता है इसमें जो है, और इसका काम जो है रिस्क होता है तो इससे आसान नहीं होता है। और ये भी एक अच्छी पोस्ट है, और लगभग 12 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें, और आपको डे नाइट भी ड्यूटी लगती है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। और चलिए अगला बात कर लेते हैं कि सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो नवा पोस्ट आगे हो गया आपका सिग्नलिंग का। तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रेनों में वहाँ पे ट्रैक पे सिग्नल लगे होते हैं, कब जो है ग्रीन देना है, कब रेड देना है। तो ये आपको खुद यहाँ से जो है पैनल देख करके कौन सी ट्रेन को गुजारना है, कौन सी को रोकना है, तो उसके लिए आपको सिग्नल देना पड़ेगा। और ये आपको स्टेशन मास्टर जो है हेल्प करेगा इस काम में कि हाँ इस ट्रेन को इस पर लाना है, इस लाइन पर ग्रीन दिखाओ, इस पर रेड दिखाओ, इस ट्रेन को रोकना है, इसको जाने देना है। और साथ में आपको सिग्नल देने के बाद आपको जो है झंडी भी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के बटन दबा दिए, सिग्नल दे दिए, बस हो गया काम आपका। और आपको स्टेशन पर जा कर के झंडी भी दिखानी पड़ेगी, इसके अंतर्गत ये काम आता है। और अगला देख लेते हैं कि अगला जो है 10वीं नंबर की पोस्ट आती है ट्रैक मशीन। ये तो आप देखते ही होंगे, जैसे जिस ट्रैक पे काम चल रहा होता है, नया ट्रैक बन रहा होता है, या फिर उसका जो पुराना हो गया उसको उखाड़ कर नया लगाना होता है। गिट्टी वगैरह जो भी यहाँ डली हुई है बजरी, इसको जो है कम करना है, हटाना है। और बीच में जो ऐसे पोल्स पड़े होते हैं उनको लगाना है। तो ये सारे काम इस मशीन के माध्यम से होते हैं। और इसके अंतर्गत जो है ग्रुप डी का कर्मचारी भी हेल्पर के रूप में काम करता है। ये मेन नहीं होता है, लेकिन हेल्पर के रूप में महत्वपूर्ण काम करता है। और ये भी एक अच्छी पोस्ट है, ये ट्रैकमैन वगैरह से भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इस पर भी ज़्यादा वर्किंग डेज नहीं होते हैं, और इस पर भी काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। ये भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाती है। और चलिए अगला बात कर लेते हैं 11 और 12 नंबर की पोस्ट क्या होनी है, टीएल एंड एसी। ये टीएल यानी ट्रेन लाइट, और एसी यानी एयर कंडीशनिंग। और इसके अंदर देखिए 2 आता है। एक आपको ट्रेन के अंदर जो, जैसे मान लीजिए रनिंग में है तो आप रनिंग ड्यूटी भी लग सकती है। ट्रेन के अंतर्गत जो है लाइटें ख़राब हो गई, एसी नहीं चला, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है रनिंग ड्यूटी लगेगी। ये 11 नंबर के अंतर्गत आ गया। और 12 नंबर के अंतर्गत ये होता है वर्कशॉप। जैसे ट्रेन है, कोई नया कोच है बन रहा है, या फिर मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है, टूटा फूटा है, तो उसके लिए वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी काम करना होता है, इलेक्ट्रिकल का, जो लाइट का और जो है एसी का, तो आपको वर्कशॉप के अंतर्गत भी काम करना पड़ता है, और बाहर का भी। तो ये आपके ऊपर, आपकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड है आपको कहाँ पर पोस्ट दी गई है। तो चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर टीआरडी असिस्टेंट। टीआरडी असिस्टेंट का मतलब होता है ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो ओवरहेड लाइनें जा रही हैं जो है लोकोमोटिव को चलाने के लिए, तो उसका मेंटेनेंस करना, कोई दिक्कत आ रही है, जो है शॉर्ट आउट हो रहा है तो उसको सही करना, और ये सारे काम आ जाते हैं टीआरडी असिस्टेंट के अंतर्गत। इसके लिए आपको चढ़कर ऊपर वायर्स पे काम करने होते हैं। और ये भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आता है, और ये भी बढ़िया जॉब है। और इसके अंतर्गत आपको एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा इलेक्ट्रिकल का। तो जैसा कि मेरा भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल से रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मैं चाहूँगा ये भी मुझे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अगला बात कर लेते हैं 14 और 15 नंबर की पोस्ट जो है वर्क्स और वर्कशॉप की। देखिए वर्क्स और वर्कशॉप में क्या है कि वर्क्स है, जैसे मान लो कि रनिंग ट्रेन है, कहीं दुर्घटना हो जाती है या फिर अचानक से कोई दिक्कत आ जाती है,
तो वर्क्स के अंतर्गत आपको रखा जाएगा। जैसे मान लो कोई दिक्कत आ गई, जैसे ये हो गया ब्रेकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, ग्रीसिंग गड़बड़ हो गई है, व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके अंतर्गत आपको इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा और ये काम आपको जाकर करना पड़ेगा। और दूसरा 15 नंबर की पोस्ट की बात करें तो ये वर्कशॉप आ जाता है। वर्कशॉप में क्या है कि जैसे वर्कशॉप के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए आ गया, तो ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह जो भी है ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो ये 14-15 नंबर की पोस्ट ये हो गई। और अगला देखते हैं क्या है। 16 नंबर की पोस्ट आती है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो रेलवे मंडल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ भी आप लोगों का मेडिकल चल रहा था, तो उसमें आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी और वहाँ पर आपको जो है डॉक्टर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। रेलवे के कर्मचारी आ रहे हैं, उनके घर वाले आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो उनको दवा देना टाइम पे, उनके कपड़े बदलना, साफ़ सफाई, ये भी आ सकता है, ये भी करना पड़ेगा। कोई आराम का काम नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ ये हॉस्पिटल के अंदर रह करके आपको काम करना है, धूप में काम नहीं करना। तो ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है और इसके लिए बात करें तो हर कोई चाहता है कि ये वाली पोस्ट मिल जाए, लेकिन हर किसी को शायद मिल नहीं सकती, ज़्यादा पोस्ट होती नहीं इसमें। तो चलिए अगला बात कर लें। 17 नंबर पोस्ट आपके आता है ट्रैक मेंटेनर। तो ट्रैक मेंटेनर जानते ही हैं आप लोग, ये फील्ड का काम है। इसके देखिए पहले बहुत सारी पोस्टें होती थी, लेकिन सबको जो है ट्रैकमैन में मर्ज कर दिया गया। जैसे गैंगमैन होता था पहले और की मैन होता था, तो ये सारी जो है पोस्टें इसी में मर्ज कर दी गई हैं और इसी के अंतर्गत सारे काम करने। और देखिए ट्रैक मैन का बहुत सारे काम, जैसे ये नया ट्रैक बिछ रहा है तो उस पर आपको काम करवाना पड़ेगा, और ये जो नट बोल्ट्स वगैरह लगे हैं इनको सही करना, टूट फूट है, पटरियाँ कट गई हैं इनको जोड़ना। और भी ड्यूटी लगती है, जैसे रात में जो है ड्यूटी लगती है कि आपको ट्रैक की रखवाली करना है, 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर इधर स्टेशन के, वो भी आपको करना पड़ता है रात में भी और दिन में भी। और अगला जो है कभी कभी ट्रैकमैन की ड्यूटी गेटमैन के रूप में भी लगा दी जाती है, जहाँ पर फाटक लगे होते हैं वहाँ पर भी। तो फाटक के लिए भी आपको अलग से जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उसका भी काम दिया जाता है आपको। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रैकमैन के अंतर्गत ये ट्रैक पर ही काम करने के लिए दिया जाए, आपको जो है बीच में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गेट पर भी ड्यूटी लग जाती है, गेट खोलने, फाटक खोलने बंद करने के लिए। तो चलिए ठीक, ये हो गई 17 पोस्ट और इन पोस्टों पर आपको ऐसे ऐसे काम करना हो, यही काम करना होता है। तो चलिए ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।